नमस्कार। देश के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए नीट की परीक्षा पूरे देश में आयोजित होती है और इस साल नीट की परीक्षा और उसके रिजल्ट सवालों के घेरे में है। बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनके अभिभावक ये चाहते हैं कि ये परीक्षा दोबारा की जाए, क्योंकि बहुत सारे घपले घोटाले सामने आ रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई मंशा अभी तक दिखाई नहीं दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है और 8 जुलाई की डेट लगी है। अभी ताज़ा मामला एक सामने ये आया है कि गुजरात के गोधरा में एक सेंटर पर दूसरे कई राज्यों के लोगों ने वहाँ पर सेंटर दिया और वहाँ के टीचर ने कुछ लोगों को वहाँ 26 लोगों का ऐसा पता चला है कि अलग अलग राज्यों से 10 लाख रुपए लेकर के वो बच्चे वहाँ पर आए। टीचर अरेस्ट हो गया, 5 लोग अरेस्ट हो गए और ये पूरा मनी ट्रेल भी पकड़ा गया है। इसके पहले आपको मालूम है कि 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए जाने की बात। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी कही जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी 23 जून को फिर उनका एग्ज़ाम कराया जाए और 30 जून को इसके नतीजे निकाले जाएं। लेकिन अब जबकि गोधरा का जो मामला आया है और दूसरे भी मामले आ रहे हैं, तो इसके बाद क्या होगा? हाँ जी, क्या सुन रहे बताइए सर। नीट के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी। आप जानते हैं? क्या चाहिए बताइए, जितना जानकारी है उतना बता सकते। हाँ तो बताइए, किस विषय? ये नीट परीक्षा के बारे में आपको कुछ मालूम है? हाँ तो बात ये है, मैं बात शुरू कर दिया, आप बोलना चाहते हैं? मैं बिल्कुल दिल्ली के कनॉट प्लेस में बिल्कुल आम लोगों से आज जानने की कोशिश करता हूँ। पहली तो ये कि नीट परीक्षा के बारे में वो कितना जानते हैं और जो भी बताया जा रहा है कि इस परीक्षा में ये गड़बड़ियाँ हैं, नंबर में इतना हेर फेर है, उसके बारे में आम लोग क्या जानते हैं। और दूसरी बात ये कि लोगों को लगता क्या है कि ये परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए या नहीं जाने। हाँ बेटा, तुम कुछ बोलना चाह रही थे? हाँ जी, नीट परीक्षा बेसिकली इसके लिए होती है ताकि हम और डॉक्टर्स, फॉर एग्जांपल डेंटल के लिए BDS के कोर्स के लिए, BAMS के कोर्स के लिए, आयुर्वेद, होम्योपैथिक और MBBS के कोर्सेज़ के लिए निकाली जाती है। नीट परीक्षा यूजुअली कैंडिडेट्स के लिए बनाई जाती है ताकि हमें एक स्टैंड पॉइंट मिले और उसके बेसिस पे हमें कॉलेजेस मिलते हैं और कोर्सेज़ के अंदर सिलेक्शंस होते हैं। तो अभी जो कंट्रोवर्सी है इसके बारे में तो पता है? जी मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी नीट दिया था इसी साल, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। तो तुम्हारे कितने मार्क्स आए? मेरे काफ़ी कम आए हैं बट और ये जो एग्ज़ाम को लेके जो बात हो रही है, आई थिंक इट्स रियली अनफेयर, क्योंकि काफ़ी बच्चे डिज़र्विंग भी होते हैं। काफ़ी बच्चों ने 3-3 साल कोचिंग करी होती है, 3-3 साल ड्रॉप लिए होते हैं। कुछ बच्चों के जिनके 610, 620, 650 ऐसे नंबर आए हैं, उन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को भी सीट नहीं मिल रही है MBBS के कोर्सेज़ में। सो मेरे हिसाब से हम वर्दी डॉक्टर्स को लूज़ कर रहे हैं और इंस्टेड हम और ऐसे डॉक्टर्स को ले रहे हैं जो कि शायद उतने वर्दी नहीं हैं, क्योंकि एक तरीके से पैसे दे के सीट ले रहे हैं बिकॉज पेपर्स लीक होते हैं। कि अब गोधरा का जो मामला आया है उसमें बताइए 5-8 किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों के लड़कों ने उस सेंटर को अपनाया, वहाँ आए और उस जो टीचर जो उसका सुपरवाइज़र कहा जा रहा था, कहा गया ये उसमें जो अभी तक बात सामने आई है कि जिनसे पैसा लिया गया उनकी OMR शीट ब्लैंक छोड़ दी गई। बाद में उनको उसके आंसर्स यानी उसके सवालों के जवाब बाद में भरे गए होंगे और जेल भी गुजरात पुलिस ने भेज दिया। बावजूद इसके अभी भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने कि ये परीक्षा कराई है, अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं ये छोटी मोटी गलतियां हैं। तो अब इतने बड़े पैमाने पर छात्रों के साथ या तो अभी तो मैंने सोचा आज जरा बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश की जाए कि इसके बारे में, नीट परीक्षा के बारे में देश के आम लोगों की राय क्या है। तो आप क्या करते हैं? जैसे आप जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है तो वो कोई एक बच्चा नहीं देता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार देता है। तो कभी भी जैसे ये जो एग्ज़ाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, तो जब भी कोई ऐसी एजेंसी पे आरोप लगता है तो उस पर लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास डगमगा सकता है
काफ़ी लोगों की मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो कुछ ऐसा हो तो हमारी सरकार को सख्त कदम उठाकर एक जांच करनी चाहिए एक सेंट्रल लेवल पे, जिससे क्या है कि हम ऐसी एजेंसीज़ पे करेक्शन ला पाए और एक विश्वास हमारा अडल हो पाए लोगों का। आपको लगता है कि ये जो युवाओं को नौकरी देने का जो परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें अब पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से परीक्षाएं, कहीं भी देखो सुनने में आ ही नहीं रहा कहीं हो रही, और इसके बाद जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी वो कहते नहीं थोड़ा बहुत था और सब ठीक है। अच्छा, ये भी एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष है कि 23-23, 25-25 लाख लड़के बैठ रहे हैं, उनका एक बार एग्ज़ाम कराना कितना भगीरथ प्रयास होता है। अब दोबारा पूरा कैंसिल करके कैसे कराया जाए, ये भी सवाल है। आपको लगता है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं? देखो, परीक्षा रद्द करने से तो कोई हल नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों बच्चों ने दी है, उनका समय लगा है, उन्होंने सालों साल लेकिन अगर इसमें इस तरह से फरेब 26 तो केवल गोधरा से पता चल गया, अगर इस तरह से फरेब वालों का मामला होगा फिर तो जो लोग आइडेंटिफाई होते हैं, जो सेंटर्स आइडेंटिफाई होते हैं कि यहाँ पे चोरी हुई है, चीटिंग हुई है, नकल हुई है, कोई भी गैर गलत चीज़ हरकत हुई है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके रद्द कर सकते हैं, उसके ऊपर जांच कर सकती है एजेंसियाँ। पर आप अगर पूरी एग्ज़ाम रद्द करें तो उसमें बहुत लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य दांव पे लग सकता है। तो हम बहुत कड़क फैसला भी नहीं ले सकते, पर हमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम को सेक्रेट रखना है। फैसला लेना चाहिए, क्योंकि